हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने जो सीईटी जो चल रहा है इसके बारे में अपनी बात करेंगे। आप सभी के जितने भी सीईटी से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, आशा करता हूँ आज की वीडियो के अंदर आप सभी के जो डाउट है, जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो भी सीईटी है ये कब होगा और इसका जो क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, इसके अंदर कौन कौन सी जॉब्स आएंगी, कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी और कौन कौन से बोर्ड्स आएंगे। तो चलिए हम इस सीईटी के बारे में बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ सीईटी क्या होता है। तो दोस्तों, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है एनआरए, वो कंडक्ट करवाएगी। और ये जो एग्ज़ाम है, जैसे आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी, ये जो सब बोर्ड होते हैं, इनके जो स्क्रीनिंग या प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है उन सभी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। मतलब कि अपने को जो, जैसे अब किसी को एसएससी का देना है, किसी को रेलवे का देना है, आरआरबी का देना है, तो वो उसका फॉर्म भरवाएगा और उसका एग्ज़ाम देगा, प्रीलिम्स देगा, फिर मेंस देगा, फिर उसके बाद में जितने भी उसके जो चरण होंगे, उस जितनी भी स्टेज होगी वो सारी वो देगा। तो सीईटी से क्या फ़ायदा होगा? सीईटी से ये होगा कि अपने जो तीनों ही वैकेंसी है इनके लिए एक ही बार आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार क्लियर करना पड़ेगा। अपने जब सीईटी क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद अपने को फॉर्म भरे भरे जाएगा अपना, और इसके बाद अपने जो भी स्केल उसकी जो स्टेज है, सेकंड है, थर्ड है, डायरेक्टली उसके अंदर जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि अपने को बैंकिंग सेक्टर के अंदर या फिर आरआरबी जो रेलवे है इनके अंदर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। अपने डायरेक्ट ही जो उसका जो स्टेज 3 है उसके अंदर अपने एग्ज़ाम देंगे, मतलब अपने डायरेक्टली मेंस एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद जितने भी जो चरण होते हैं, इंटरव्यू होएगा, वो तो सारी की सारी चीज़ें रेगुलर रहेंगी, लेकिन जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये जो है 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस्ड स्टूडेंट पर होगा, और जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म भर सकता है। तो इसके बाद अपने बात करते हैं, तो ये जो है 3 बोर्ड आईबीपीएस, एसएससी और रेलवे के लिए लागू होता है। अभी तो 3 बोर्डों पर ही लागू हुआ है, ये यूपीएससी और इनके ऊपर इनका जो ये है अभी लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 बोर्ड्स पर ही लागू हुआ है। और ये जो है 1 साल के अंदर 2 बार होगा, मतलब ट्वाइस ए ईयर, 1 वर्ष के अंदर अपने 2 बार सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो ये सीईटी का एग्ज़ाम है ये पूरे भारत के अंदर जो अपने संविधान के अंदर जितनी जैसी भाषाएं दी हुई है, ये 12 भाषाओं के अंदर अपने जो अलग अलग एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कोई अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है तो वो अपने स्टेट के हिसाब से या अपनी लैंग्वेज के हिसाब से इसको इस एग्ज़ाम को दे सकता है। मतलब कि अपने टोटल 12 लैंग्वेजेस के अंदर ये सीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंदर भी अपने जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो तो अभी तक गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया। वो तो एनआरए डिसाइड करेगी भी क्या इसका सिलेबस रहेगा, क्या इसका पैटर्न रहेगा। और सिलेबस जो है वो इस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि जो आरआरबी और एसएससी और जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए जो है सिलेबस कॉमन हो। क्योंकि अगर एसएससी के हिसाब से डाल दिया तो जो बैंकिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको दिक्कत होएगी, और जो बैंकिंग वालों के हिसाब से डाल दिया तो थोड़ी बहुत एसएससी के कैंडिडेट्स को भी प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए हिसाब से ही इसका जो है सिलेबस डिसाइड किया जाएगा। और सिलेबस के अंदर आई थिंक इसके यही आएगा, जो है आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं यही आने के इसके चांसेस हैं। तो ये सीईटी का जो एग्ज़ाम है 1 साल के अंदर 2 बार होगा, और 2 बार मतलब कि आप ये इसे हर हर टाइम जो है, हर इसका जैसे भी इसका स्टेज आती है, जैसे ये जनवरी के अंदर होता है, अप्रैल के अंदर होता है, जैसे भी होगा अपने वो फिल करके दे सकते हैं फॉर्म, अपने कितने भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके जो अभी अटैम्प्ट है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रखी है। इसके लिए यही बताया है कि जो 10th और 12th और 12th ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के अंदर ये 3 जो हैं बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी 3 बोर्ड्स आ रहे हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर इस एग्ज़ाम के अंदर जो यूपीएससी वगैरह मुश्किल है, पर हो सकता है अगर ये सक्सेस रहता है तो इनके अंदर भी इसको शामिल कर दें। लेकिन कुछ जो स्टेट्स हैं वो ये कह रही है कि हम जो है सीईटी के बेसिस पर जॉब देंगे। जैसे मध्य प्रदेश स्टेट ने कहा कि मैं जो है अपने हमारे यहाँ की जो स्टेट है उसके अंदर जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके हिसाब से हम जो है जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए अब अपने बात करें सीईटी के अंदर आपके जितने भी, जैसे कोई भी डाउट और होंगे, जैसे इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, तो हम आपको
बता देंगे। बाकी जैसे बात करें तो 12 भाषाओं के अंदर तो है ही ये, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है कॉमन होती है इसके अंदर, तो ये एग्ज़ाम होना ही था। और सीईटी जो है, इससे फ़ायदा किनको होगा? इससे फ़ायदा तो वैसे सभी स्टूडेंट्स को होगा। जैसे कोई आरआरबी का है, कोई बैंकिंग सेक्टर का है, वो फॉर्म अप्लाई करता है तो उसको एग्ज़ाम सेंटर में दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत होती है। ज़्यादातर जो गर्ल्स कैंडिडेट वगैरह हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं एग्ज़ाम देकर आने में। तो सीईटी से ये फ़ायदा होगा कि सीईटी से जो है एग्ज़ाम सेंटर्स हैं ये अपने उनके जो होम टाउन है उनके नज़दीक ही होंगे। जैसे ये हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज सब्सट्रैक्ट कर दें या जो जोन वाइज डिवाइड कर दें, उनके हिसाब से ये मतलब कि एग्ज़ाम जो है उनके नज़दीक ही होगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई कैंडिडेट इसकी जो पासिंग जो मार्क्स होंगे या फिर ये डिसाइड कर देंगे, इसके मार्क्स डिसाइड कर देंगे भी एक इसी हिसाब से। एक एग्ज़ाम चलता है टीचिंग के लिए, सी टेट। और सी टेट जो है एकदम बिल्कुल इसके जैसे ही, सी टेट के जैसे ही जो है ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट काम करेगा। एक बार इसको जैसे अपने पास कर लेंगे ना, तो इसकी जो है वैलिडिटी 3 ईयर की रहेगी। अगर अपने को जैसे बैंकिंग सेक्टर में जाना है या रेलवे सेक्टर में, अपने 3 साल तक इसका जो है सीधा ही फॉर्म भर के, जैसे आरआरबी का फॉर्म भर रहे हैं रेलवे का, तो उसका फॉर्म भर के अगर अपने पास सीईटी जो पास किया हुआ है तो अपने उसका मेंस का एग्ज़ाम डायरेक्टली दे सकते हैं। और ऐसा अपने 3 साल तक कर सकते हैं। अगर अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर जाना है तो अपने को बैंकिंग सेक्टर का भी फॉर्म भर के अपने उसका डायरेक्टली मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अपने बैंकिंग सेक्टर के अंदर बात करते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ है, तो आईबीपीएस पीओ के अंदर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है। अगर अपना जो सीईटी अपने ने क्लियर किया है तो अपने जो है डायरेक्टली आईबीपीएस का फॉर्म फिल करके आईबीपीएस मेंस का एग्ज़ाम देंगे और इंटरव्यू देंगे। अपने को प्रीलिम्स जो है सीईटी के हिसाब से ही देना पड़ेगा, सीईटी देना पड़ेगा, फिर अपना ये प्रीलिम्स हो जाए। एक बार अपने सीईटी क्लियर है, मतलब अपने सारे जो है जितने भी है प्रीलिम्स क्लियर है, अपने सीधा फॉर्म अप्लाई करके मेंस के एग्ज़ाम देने हैं। तो अब अपने बात करें, जैसे बात करी ली सीईटी जो है एक बार एग्ज़ाम देने के बाद पास करने के बाद इसकी वैलिडिटी है जो 3 साल की रहेगी। उसका सिलेबस है जो ये एनआरए ने अभी तक कोई डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड होने के बाद आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा। और ये जो है पूरे ईयर के अंदर दो दो चरणों में किया जाएगा। और इसके अंदर जो है रेलवे और बैंक और जो एसएससी है ये आ रहा है। इनके अंदर जो एसएससी की सीजीएल, सीएचएसएल और आरआर जो रेलवे है इसके अंदर ग्रुप डी और ये एनटीपीसी और ये सारी जो जॉब्स हैं ये इसके अंदर आएगी। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो आईबीपीएस, आरआरबी और ये सारी की सारी आएंगी। तो सीईटी से काफ़ी फ़ायदा भी है, नुकसान की तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो एग्ज़ाम फॉर्म फीस है वो भी कम हो जाएगी, नॉर्मल फ़ीस हो जाएगी और एग्ज़ाम दे के आने में भी कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो अपने एक भी बोर्ड पे डिपेंड नहीं रहेंगे, मतलब अपने इसका एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अपने सीईटी है तो अपने डायरेक्टली मेंस जो है सभी जो है जो बोर्ड हैं उनका दे सकते हैं। अभी तीनों बोर्ड का एग्ज़ाम अपने दे सकते हैं। तो दोस्तों अब यदि बात करें तो सीईटी के एग्ज़ाम डेट की भी, कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है कब होगा, कब इसकी डेट आएगी और कब ये जो फॉर्म फिल होंगे और कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब से ये अपना जो वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि भी जो 2021 के अंदर सितंबर है उसके अंदर जो सीईटी का फर्स्ट फेज़ होगा, मतलब कि आपका जो फर्स्ट सीईटी का जो एग्ज़ाम है सितंबर के अंदर 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो तब भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पर इस साल जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके अंदर तो सीईटी का उन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर अब तक जो वैकेंसीज़ आ चुकी हैं वो तो उसी हिसाब से कंप्लीट होगी। और अगर जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं उन पर ये जो सीईटी है अपना वर्क करेगा। अब यदि अगर सीईटी 2021 के अंदर सितंबर के अंदर होता है तो अपने जो 2021 की वैकेंसीज़ हैं जो आरआरबी की, आईबीपीएस की, वो तो जुलाई के अंदर ही आ जाती हैं। जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर या सितंबर तक जो वैकेंसीज़ हैं आ जाती हैं। अगर सितंबर के अंदर एग्ज़ाम होता है तो लगभग जाहिर सी बात है कि 2-3 महीने के अंदर तो रिजल्ट आएगा और उसके बाद ये अपना जो आगे की प्रोसेस है वो करेगा। तो 2022 तो आ जाएगा। इन्होंने पॉसिबिलिटी बताई है 2021 की, तो मेरे हिसाब से 2021 के अंदर है सीईटी अपना जो वैकेंसीज़ है 2021 तक इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2022 के अंदर जितनी भी वैकेंसीज़ आ रही हैं जो आएंगी आगे आने वाले टाइम के में, वो उन पर जो है सीईटी जो कम्प्लीटली लागू होगा, उनके लिए अपने को सीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इतना टफ नहीं हो, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो सबके लिए कॉमन ही होगा, इसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये तो
सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है किसी ने इसके लिए पहले से जो कोई है वो रेडी हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये सीईटी लागू हो जाए, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो तो कह ही रही हैं कि हम जो सीईटी है उनके बेसिस पर जॉब प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों सीईटी के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई भी सीईटी से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके उस कमेंट का जो है रिप्लाई अगली वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा। अगर अगली वीडियो में नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने इससे पहले जो है आरआरबी क्लरिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ और जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड वीडियोस का लिंक वीडियोस डाली थी। तो मैं जिसने भी जो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रहा हूँ, तो आप वो वीडियो देख लेना। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारे द्वारा जो दी गई जो न्यूज़ है वो आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएं। ओके, थैंक यू।